जय श्री राम दोस्तों। कहते हैं रामायण जो बनी हुई है वह पूरी जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए बनी हुई है। इसका एक उदाहरण आप सभी को यहाँ भी देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं वाली। वाली जो कि सुग्रीव का भाई था, अगर उसके सामने कोई भी युद्ध करने के लिए आता था उसकी आधी शक्ति वाली के अंदर आ जाती थी, इसीलिए उससे कोई जीत नहीं सकता था। आप सभी को यह भी जानकर हैरानी होगी, रावण जो कि एक बहुत बड़ा जो है राक्षस था, जिसको भगवान श्री राम को मारने आना पड़ा था, उसको बाली ने 6 माह तक अपने पास मतलब उसको बंधक बना के रखा हुआ था। तो बाली इतना शक्तिशाली जो कि कहते हैं कि एक सुग्रीव थे जो कि भगवान श्री राम के भक्त थे, लेकिन वहीं एक बाली था जो कि अपने भाई से किसी कारण से मतभेद हो गया। वही सर इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा। यह एक रामलीला का दृश्य है जहाँ पर सुग्रीव और बाली और भगवान श्री राम का युद्ध चलेगा, ये आप देखते रहिए। साथ में मैं पूरी कहानी आपको इसमें बताऊंगा, बाली के जन्म के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा बाली का जैसे कि जन्म कैसे हुआ, बाली का विवाह किसके साथ हुआ था, बाली का जो बल मिला था वह उस बल का कारण क्या था, और कैसे उसको वह बल मिला कि कोई भी उसके सामने उससे युद्ध करने के लिए आता है तो वह जो है उसकी आधी शक्ति जो है तुरंत बाली के अंदर आ जाती थी। इसके अलावा हम जानेंगे बाली और भगवान श्री राम का जो संवाद हुआ था, जो वह मरने लग गया था तो क्या था। इसके अलावा हम जानेंगे सुग्रीव और जो बाली के बीच में जो लड़ाई थी वह किस कारण से हुई थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज वीडियो में जानेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको बाली से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, आपको और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे रामायण में लिखा हुआ है, जैसे संस्कृत का शब्द है वाली, वाली है संस्कृत का शब्द, और हिंदी में इसको अगर बात की जाए तो इसे कहते हैं बाली। बाली जो है रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र माना जाता है, जो कि सुग्रीव का बड़ा भाई था। वह किष्किंधा का राजा भी था, हालांकि बाद में जो है सुग्रीव को बना दिया था भगवान श्री राम ने। ऐसी है मान्यता है कि जो बाली था वह जो है इंद्र का जो है पुत्र बताया जाता है, और जो सुग्रीव हैं वो जो है सूर्य के पुत्र बताए जाते हैं। हालांकि ये हैं इंद्र के पुत्र और सूर्य देव के पुत्र दोनों लोग, बट इनकी जो है इनके जो रूप था यह एक बंदर के रूप में थे। बात की जाए सुग्रीव की तो वह जो है बंदर के रूप में नहीं थे। हम बाली के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरी कहानी बाली से जुड़ी हुई है। आप सभी को यह भी जानकर हो हैरानी होगी, भगवान श्री राम ने बाली का किस तरीके से वध किया था। पेड़ के पीछे छुपकर उसके जो है तीर मारी थी, क्योंकि जो सुग्रीव था और बाली था उनका जो है चेहरा बिल्कुल एक जैसा मिलता था। और इतना भी नहीं कि उनका जो है गले में हार डाला था इसलिए उनकी मृत्यु हुई थी। तो बात की जाए रामायण का जो है, अगर किष्किंधा कांड की बात की जाए वहाँ भी इसका बाली के बारे में काफ़ी अच्छा जिक्र देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छी भूमिका रही है बाली का रामायण में। अगर बात की जाए इसी सब के, जैसे कि अगर रामायण आप पढ़ते हैं तो रामायण के जो है उत्तरकांड में जाकर आप देखते हैं वहाँ भी जो है इस चीज़ का प्रसंग मिलता है कि जो है बाली नाम का जो राजा था वह किष्किंधा का राजा था, और उसको भगवान श्री राम ने किसी तरीके से मार दिया था। तो आइए जानते हैं इसके सबसे पहले बाली का जन्म कैसे हुआ था। इसके पीछे की बहुत रोचक कहानी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है ऋक्षुराज नाम का एक बंदर हुआ करता था जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, और एक मान्यता ये भी है कि जो बाली का जन्म हुआ था वह 3 मनुष्यों से हुआ था। तो 3 मनुष्यों से जन्म होना, जिसमें एक स्त्री का रोल ही नहीं था। तो आइए जानते हैं वह कुछ किस तरीके से माना जाता है। बाली की बात की जाती है, मैंने आपको बताया एक बानर था जिसका नाम था ऋचिराज। वह अपने बल के मद में, मतलब वह इतना शक्तिशाली था कि उसके आस पड़ोस में कोई भटकता नहीं था, वह जो है सबसे ज़्यादा जीत जाता था। एक दिन जो है वह अपने बल के जो है मद में इतना चूर हो चुका था कि जो है वह जो है एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है, लेकिन जो सरोवर था वही सबसे बड़ी जो है उसके लिए संकट की घड़ी बनती है। जो ऋक्षुराज नाम का वानर था, वह जो सरोवर में नहाने जा रहा था, वह जो है जो परमपिता ब्रह्मादेव हैं उनके जो पसीना था उस पसीने से वह जो है बना हुआ था वो सरोवर। और उस तालाब को जो है जिस सरोवर में नहाने जा रहे थे, तालाब कह लो या सरोवर कह लो, उस तालाब में जिस तालाब में जो है वह ऋक्षुराज नामक का बानर स्नान करने जा रहा था, वहाँ पर जो है उस तालाब को जो है एक श्राप था कि कोई भी पुरुष अगर उस तालाब में स्नान करेगा तो वह एक सुंदर स्त्री बन जाएगा, और जो स्त्री स्नान करेगी वह एक सुंदर पुरुष बन जाएगी। तो होता भी यही है कि जो है जाते हैं और
ये जो है ऋक्षराज नाम के जो बानर होते हैं, ये जाते हैं, अपने बल में मद में चूर था, उसको ये भी ज्ञात नहीं था कि ये यहाँ पर जो है ऐसा कोई श्राप लगा हुआ है इस तालाब को, और वह जाकर जो है स्नान कर लेते हैं। जैसे वह स्नान करते हैं, ऐसी मान्यता है स्नान करने के बाद जो है जैसे वो बाहर निकलते हैं तो वह जो है अपने आप से जो है एक सुंदर स्त्री बन जाते हैं। पहले वो थे एक ऋक्षुराज नाम के बानर, अब वह एक सुंदर स्त्री बन जाते हैं। तो वह अपने घर जैसे जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, वहाँ पर जैसे अपने घर के लिए निकलते हैं उस तालाब में से स्नान करने के बाद, रास्ते में मिल जाते हैं उनको इंद्रदेव। आप सभी को पता है इंद्रदेव की भूमिका, कोई भी अगर आप देखते हैं, अगर देवताओं की कोई भी अगर बारे में जानते हैं तो देवराज इंद्र हर जगह कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ भी यहाँ भी यही हुआ है कि देवराज इंद्र जो है इस स्त्री से मिल जाते हैं जो कि पहले एक बानर था, वहाँ पर देखते हैं और इंद्रराज इनके ऊपर मोहित हो जाते हैं। इंद्रदेव इनके ऊपर इस तरीके से मोहित हो जाते हैं, जो कि ऋषुराज नाम का एक बानर था, उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहीं से वहाँ से जो है ये वहाँ से जैसे उनको अपने साथ लेकर जाते हैं और कुछ समय पश्चात जो है बाली का जन्म होता है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि एक वानरराज थे और एक थे इंद्र। यहाँ तो जो है उनके साथ जो है ये बाली का जन्म हो जाता है, जो कि इंद्र के पुत्र माने जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो जो ऋक्षुराज नाम का वानर था, जो एक अभी एक स्त्री बन चुके हैं, उनका जब बाली का जन्म होता है, क्योंकि इनके बहुत घुंघराले बाल थे इसलिए इनको जो है बाली के नाम से जाना गया। तो उन्होंने जो है उन्होंने क्या किया, अपने जो पुत्र थे जो बाली थे उनको जो है महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या को सौंप दिया उनको देखने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जो बानर थे ऋषराज वह फिर आगे बढ़ते हुए कहीं जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनको सूर्यदेव मिल जाते हैं, सूर्यदेव मिलते हैं, और सूर्यदेव जैसे उनको मिलते हैं, सूर्यदेव भी देखकर जो है इतनी सुंदर स्त्री थी उसको ऊपर देखकर मोहित हो जाते हैं और उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और कुछ समय बाद एक ग्रीवा नाम का पुत्र का जन्म होता है, ग्रीवा, जिसे बाद में जो है सुग्रीव के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है जो सुंदर स्त्री थी उसने भी जो है सुग्रीव को जो है गौतम ऋषि और अहल्य को सौंप दिया जाता है। अब बाली जो है आप सभी को पता है बाली जो है बहुत बड़े बलवान कैसे बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहले उनका विवाह जान लेते हैं। बाली का विवाह जो है बानर के जो है वैदराज थे सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न होता है। तो आपको ये भी जानना है, एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सराएं भी थी, उन्हीं अप्सराओं में थी एक तारा। तो जो बाली था उसकी जो विवाह हुआ था वह जो है जो तारा नाम की जो एक अप्सरा थी उसके साथ हुआ था। तो बाली और सुषेण दोनों मंथन में जो है देवतागण की मदद कर रहे थे। आप सभी को पता है जब मंथन हुआ था समुद्र मंथन उस समय की बात हो रही है। बाली और सुषेण दोनों जो है मंथन में जो है देवतागण की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा तो दोनों ने उसे अपनी पत्नी की होड़ लग गई। जैसे बाली और सुषेण दोनों ने जब देखा जो है तारा को तो दोनों की जो है होड़ लग जाती है। फिर जो है बाली जो है तारा के दाहिनी तरफ और सुषेण जो है उसके बाईं तरफ खड़े हो गए थे। जब ऐसे होता है जब दोनों तरफ से रस्सी खींच रहे हैं तो कोई ना कोई दाएं कोई ना कोई बाएं खड़ा होता है। लेकिन तब भगवान विष्णु ने फैसला किया कि विवाह के समय कन्या, उसी समय जब ये सब कुछ हो रहा था समुद्र मंथन उस समय भगवान विष्णु ने एक वो किया था। इसीलिए अभी भी शादी में जो है कन्या जो है दाईं तरफ ही, कन्या के जो है दाईं तरफ ही जो है पुरुष खड़ा होता है। तो वहाँ भी यही हुआ था। भगवान जो श्री कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, उन्होंने जो है फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या के दाहिनी ओर उसकी तरफ पति उसका खड़ा होकर बाईं तरफ कन्यादान करने वाला का पिता खड़ा होगा। तो यहाँ भी वही हुआ। तो फिर जो है बाली का जो है तारा के साथ विवाह हो जाता है और सुषेण जो थे उनको जो है इसका पिता घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि जो सुषेण थे वो जो है बाईं तरफ खड़े थे और दाईं तरफ खड़े थे बाली, और दोनों की जो है निगाहें थी विवाह करने के लिए। या तो बाली का जो है विवाह कैसे हुआ था, आइए जानते हैं बाली के बल के बारे में। बाली के बल का में ऐसा कहा जाता है बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। आप सभी को पता है देवराज इंद्र जो है बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देने को रहती हैं। तो देवराज इंद्र से जो है एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था, जिसको ब्रह्मा ने, अब वह स्वर्ण हार जो बाली को प्राप्त हुआ था इंद्र से, उस जो परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी हैं उन्होंने जो वरदान दिया था, जो हार था, उसको जो भी पहनकर कोई भी युद्ध लड़ेगा, रणभूमि में जाएगा, तो दुश्मन जो सामने उसके खड़ा होगा
उस दुश्मन की आधी शक्ति जो है क्षीण हो जाएगी, मतलब आधी शक्ति जो है अपने पास ही आ जाएगी। इसीलिए बाली जिसके सामने खड़ा होता था वह जो है उसकी आधी शक्ति तो पहले ही इसके पास आ जाती है, क्योंकि वह जिसके सामने भी खड़ा होता था वह सोने का हार पहन के खड़ा हो जाता था और किसी को यह बात पता भी नहीं होती थी। इस कारण से जो बाली था लगभग अजेय था, उसको हरा पाना मुश्किल मुश्किल हो गया था। रामायण में ऐसा भी प्रसंग आता है कि एक बार की बात है, जब जो बाली जो है संध्या वन शाम के टाइम जो है कहीं के लिए जा रहे थे, तो आकाश में जो है नारद मुनि घूम रहे थे। तो बाली ने जो है उनका अभिवादन किया और नारद ने बताया कि मैं लंका जा रहा हूँ। लंका, जहाँ लंकापति जो है रावण ने जो है देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में एक जो है काफ़ी अच्छी जो है कह सकते हैं समारोह आयोजन किया हुआ है। तो यह बात जब पता चलती है बाली को, क्योंकि बाली के पिता थे इंद्र, देवराज इंद्र, और उनको जो है रावण ने जो है परास्त कर दिया था। यह बात सुनकर जो है बाली थोड़ा सा आश्चर्य हो जाते हैं। और उसके बाद जो नारद जी, यहाँ सभी पता है चंचल स्वभाव के नारद जी, जिन्हें जो है सब कुछ पता था, उन्होंने बाली से जो है थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश किया और उन्होंने बोला अब ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य होगा और सारे प्राणी यहाँ तक कि जो है देवतागण भी उसके आगे शीश नवाएंगे। बाली ने कहा रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल करके सभी को दबाने का कोशिश किया जो कि निर्बल है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और आप यह सब बात जो है रावण को स्पष्ट कर देना। सर्वज्ञानी नारद ने यही बात जाको रावण को बताई, जिससे सुनकर जो है रावण जो है क्रोधित हो उठा और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाकर जो है उनके साथ युद्ध करे। लेकिन नारद ने जो है रावण के साथ भी चुटकी ले ली और रावण को यह बोला कि वह जो है अकेले लड़ेंगे और आप जो है पूरी सेना के साथ जाओगे। तो जो रावण था अपनी जो है पूरा भोज जो भी उसके घर में प्रोग्राम चल रहा था उस सबको छोड़कर पुष्कप विमान पे तो सवार होकर जो है पहुंच जाता है बाली के साथ जो है शाम को जो है युद्ध करने के लिए। और जो बाली था वो आप सभी को पता है, उसके अंदर जो है सामने कोई भी व्यक्ति रणभूमि में आएगा उसकी सारी की सारी आधी शक्ति तो उसके पास आ जाएगी। यही हुआ रावण के साथ भी। जैसे ही बाली पहुंचे, जो बाली के सामने जैसे पहुंचा रावण और उसकी आधी की आधी शक्ति जो है आ जाती है जो है। और यह युद्ध, ऐसी मान्यता है कि यह युद्ध चलता है लगभग 6 महीने तक। जो रावण और बाली का जो युद्ध था वह जो है 6 महीने तक लगातार चलते हुए और अंत में जो है रावण जो है हार मान जाता है और बाली के सामने नतमस्तक हो जाता है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि बाली जब बैठा हुआ था एक बार जो है रावण सोचा कि पीछे से इनके अटैक कर दूं और इनको मार डालूं। तो जो बाली थे वो जो है उन्होंने अपनी पूंछ से रावण का जो है पैर पकड़कर पूरा कहते हैं पूरा ब्रह्मांड अपनी पूंछों से घुमा दिया था। जब पूरा ब्रह्मांड उनको घुमा दिया, उसके बाद जो है रावण ने देखा कि अब तो ये था कि अब मैं इनसे जीत तो नहीं पाऊंगा किसी भी तरीके से, इनको सब कुछ पता है क्योंकि इनके अंदर ऐसी कोई ना कोई शक्ति जरूर है। तो इतना होने के बाद जो है रावण हार मान लेता है और उसके बाद आप सभी को पता है कि रावण जो है 6 महीने तक तो इनके यहाँ पर जो है कहते हैं मजदूर के तौर पर इनके यहाँ पर रहता है, मतलब इनको बांध कर रखता है जो है बाली हमेशा। उसके बाद जो है दोनों के बीच संधि हो जाती है। उसके बाद जो बाली था वह जो है रावण को छोड़ देता है। तो यह थी जो है बाली की जो है जो कहते हैं उसकी जो शक्ति की कहानी थी, बाली के बल की कहानी ये थी। अगर आप सभी को पता हो जो सुग्रीव और बाली के बीच की बैर की बात की जाए, जो दोनों में आपस में लड़ाई थी क्योंकि दोनों भाई थे और किस कारण से लड़ाई थी उसके बारे में आइए जानते हैं। आप सभी को यह जानना चाहिए कि दुदुम्बी नाम का एक जो है मायावी जो है राक्षस था। वह जो है किसी बात को लेकर जो है बाली के साथ जो है बहुत पुरानी उसकी जो है शत्रुता चली आ रही थी। तो जो मायावी राक्षस था जिसे दुदुम्बी नाम था जिसका, वह जो है एक दिन रात को आता है और जो है किष्किंधा के राजा जो बाली थे उनको जो है ललकारता है, लड़ाई करने के लिए ललकारता है। तो हर कोई मनाता है कि इस लड़ाई में जो ना जाए, क्योंकि जो दुदुम्बी था वह एक मायावी राक्षस था और जो है और इसी के कारण जो है जो बाली था जाता है युद्ध करने के लिए, वो भी रात में युद्ध करने के लिए जाते हैं। और जो दुदुम्बी नाम का जो मायावी राक्षस था वह जो है जंगल की ओर भाग जाता है बाली को देखकर, उसके सामने आता ही नहीं। जब वह भाग जाता है वहाँ जंगल में तो ढूंढते ढूंढते जो है बाली जो है जंगल पहुँच जाते हैं और वहाँ पर होती है एक गुफा और उस गुफा में जाकर जो है राक्षस छिप जाता है। और उस राक्षस वह इतना मायावी था, आप सभी को पता है कि मिलता नहीं कहीं भी, मायावी इतना फैला देता है। और यह सारी बात जो है बाली को पता थी, लेकिन उसके बाद भी उसका जो है प्राण लेने के लिए किसी न किसी टाइम वो मेरे सामने आएगा और जैसे मेरे सामने आएगा उसकी सारी शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी और मैं जीत जाऊँगा। लेकिन वो मायावी राक्षस जो है इसके सामने आया ही नहीं, वह जाकर जो है एक गुफा में छिप जाता है और उस गुफा में जो है बाली भी चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सुग्रीव थे, जब बाली जो है भागते हुए जा रहे थे युद्ध करने के लिए, उस समय जो है
देखने वाली बात ये भी थी कि जो सुग्रीव थे वो भी जो है बाली के पीछे पीछे भागते चले गए, और बाली के पीछे पीछे भागते चले गए। जैसे ही देखा कि जो है बाली जो है गुफा के अंदर घुस गए, सुग्रीव जो है खड़े हो जाते हैं जो उस मुहाने पर खड़े रहते हैं। जो गुफा होती है उस मुहाने पर इंतजार कर रहे होते हैं कि जो है अब बाली आएंगे, अब बाली आएंगे। लेकिन जो बाली जो है उस गुफा के अंदर घुसे हैं, उस गुफा में जो है बहुत ज़्यादा, कई कहते हैं कि काफ़ी समय तक जो है कुछ निकल के ही नहीं आता, क्योंकि बाली जो है उस मायावी राक्षस को ढूंढ रहे होते हैं। अब अंत में जो है बाली को जो है वो मिल तो जाता है राक्षस, और उसके साथ जो है युद्ध भी होता है, और बाली जो है उस राक्षस को मार भी डालते हैं। जब मार डालते हैं तो चिल्लाता भी हो राक्षस, और इधर जो है जब उसका खून निकल के आता है बाहर, तो जो जो सुग्रीव खड़े होते हैं मुहाने पर जो गुफा के, वो देखते हैं, कहते हैं ये तो खून अब किसका हो सकता है। और काफ़ी समय तक जो है उस गुफा से जब कोई बाहर नहीं आया, तो जो है सुग्रीव ने सोचा जो है जो बाली हैं वह सो है युद्ध में, हो सकता है उनकी मृत्यु हो गई हो। और वह जो है उस गुफा पे जो है एक ऐसा पत्थर रख देते हैं कि जो हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बात वही फिर से थी। अब जो है सुग्रीव जो है वापस आते हैं और अपना जो है बताते हैं सारे मंत्रीगण को जो है कि मैंने ये चीज़ें देखी और अब क्या करना चाहिए। तो मंत्रीगण के सलाह पर जो है वो जो है जो सुग्रीव होते हैं उनका जो है किष्किंधा का राज्याभिषेक हो जाता है, और वहाँ पर राज करने लगते हैं। लेकिन एक साल बाद जो है जो बाली था वो तो जिंदा था ही, वो किसी तरीके से जो है पहाड़ को जो है गुफा को तोड़कर जो है बाहर आते हैं, और उसके बाद आकर यहाँ देखते हैं सुग्रीव जो है राज कर रहे होते हैं। तो इस बात से जो है जो बाली है बहुत नाराज़ हो जाते हैं, और जो सुग्रीव होता है बताने की बहुत बारी कोशिश करते हैं कि मैंने जो है कुछ गलत सोच लिया था, इस कारण से जो है मैं यहाँ पर अभी ऐसे ऐसे सिचुएशन में फंस गया हूँ। लेकिन यह बात जो है बाली नहीं मानते, और उनको जो है उनकी सुग्रीव की जो पत्नी होती है उनको हड़प लेते हैं, और जो है पूरा जो किष्किंधा था उसको हड़प कर जो है सुग्रीव को जो है देश निकाला दे देते हैं। और उसके बाद सुग्रीव, आप सभी पता है सुग्रीव कहाँ चले जाते हैं, जो ऋषिमुख नाम का पर्वत है वहाँ पर चले जाते हैं। और क्योंकि डर के मारे सुग्रीव वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि बाली कहता है यहाँ से तुम भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और सुग्रीव इस बात से वहाँ से डर के भागते हैं कि उस पहाड़ पर जाके छिप जाते हैं, जहाँ पर जो है बाली उस पहाड़ पर नहीं जा सकता। क्यों, अगर उस पहाड़ पे बाली जाएगा तो उसकी जो है सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप सभी को पता है फिर जो है भगवान हनुमान और भगवान श्री राम आते हैं ऋषिमुख पर्वत पर, वह पूरी कहानी बताते हैं सुग्रीव जो है भगवान श्री राम को। और उसके बाद जो है जो सुग्रीव हैं वो जो है जाते हैं बाली से युद्ध करने के लिए। पहली बार जब बाली से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो आप सभी को पता है जो जो बाली था वो जो है सुग्रीव को जो है बहुत मारता है, और उसके बाद भाग कर दोबारा वापस आते हैं। दोबारा जब भगवान श्री राम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से मारना है, क्योंकि दोनों का चेहरा सेम था, और वह जो है सोने का हार पहन के लड़ रहा होता है बाली, लेकिन सुग्रीव को जो है वह जो है तुलसी की माला पहना कर भेज देते हैं। तो भगवान श्री राम जो है पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, और वहाँ से जो है निशाना लगाकर जो है जो तुलसी का जो है माला पहनी होती है उसको ना छोड़कर जो है जो सोने की माला पहनी होती है उसको जो है बाण चला देते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम जो थे भगवान विष्णु के अवतार थे, और जो हार तो पहना हुआ है उनके जो सामने जो बाली था उसके सामने से जो युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति उनके अंदर आएगी। अब कोई छिप के वार कर रहा है तो यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला था। यही हुआ यहाँ भी, वहाँ भी जो है किस तरीके से जो है उसके बाद भगवान श्री राम ने जो है बाली का वध कर दिया। अब ये जानते हैं जो बाली का वध होने के बाद क्या हुआ था। बाली का वध होने के बाद जो है राम और बाली के बीच जो है संवाद हुआ था वह जानते हैं कुछ थोड़ा सा। धरती पर गिरे जो है मरणासन्न बाली ने भगवान राम से कई सारे प्रश्न किए। पहला तो था यही कि जो बाली था भगवान श्री राम से क्या क्या प्रश्न किया ही जानते हैं। लड़ाई में तल्लीन जो आपकी ओर पीठ करके लड़ सकता है उसे मारकर आपको क्या हासिल हुआ। आप सभी को पता है आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं भगवान श्री राम, मैं अधर्मी नहीं हूँ, फिर भी मेरा आपने वध क्यों किया। आपने उस पर बाण चलाया जो आपसे युद्ध नहीं कर रहा था बल्कि किसी और से युद्ध कर रहा था। यह कहाँ का न्याय संगत है। मैंने आपके देश में ना तो कोई उत्पात मचाया और ना ही मैंने आपके लिए किसी जो है जैसे अयोध्या नगरी में ही मैंने कोई उत्पात नहीं मचाया, फिर भी आपने मेरे को क्यों मारा। आपसे इस कृत्य का निर्देश आपके इस कृत्य के से एक निर्दोष को सजा मिली है जो कंद मूल फल इत्यादि खाता है, आपने उसका संहार क्यों किया। भूमि स्वर्ण चांदी इत्यादि को लेकर मेरा आपसे कोई विवाद नहीं है, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया। ये ऐसे कई सारे सवाल थे। आप सभी को पता है बाली और भगवान श्री राम का संवाद 3 दिन तक चला था।
और वह 3 दिन तक जिंदा था जब उसके भगवान श्री राम का बाण लगा था। और 3 दिन तक यह संवाद लगने के बाद तब जाकर जो है बाली की जो है मृत्यु हुई थी। और अंत में आप सभी पता है बाली ने जो है यही कहा था कि अब आपने ही मारा है तो मुझे पता है अब मेरा क्या होगा, और यदि आप मुझसे मित्रता करें तुम और मुझे आदेश दें तो, अगर यह भी बाली कहता है कि अगर मेरे को आप एक दिन मित्रता करते और मुझे एक दिन आदेश देते तो मैं सीता को तो यूं ही उठा लाता है, क्योंकि रावण को तो मैंने 6 माह तक अपने यहाँ पर मजदूरी पे रखा हुआ था। तो यह भी बात काफ़ी सोचने वाली थी कि जो राजा इतना बड़ा और बलवान था उस, लेकिन अब यह भी है विधि का विधान जो लिखा गया है वो होना था। तो जो बाली ने गलत किया था वह भी होना था गलत। अब वह जो है सुग्रीव को इस तरीके से निर्देश निकाला दिया, भगवान श्री राम आते हैं और उसके बाद जो है उसका कुछ अलग तरीके से वध करते हैं। कहते हैं अकारण हत्या, अकारण किसी बिना कारणवश हत्या करने वाले का नरक में भी भागी होता है, नरक में भी भागी हो। आपका लक्ष्य है वध करना, फिर वह चाहे न्याय संगत हो या ना हो। यही यही भी हुआ है, यहाँ हुआ है बाली के साथ। भगवान श्री राम का लक्ष्य था वध करना, वह चाहे न्याय संगत हो या ना हो, वह किसी अलग कारण से हुआ लेकिन हुआ तो सही। इसीलिए जो है बाली जो है बहुत गुस्सा था भगवान श्री राम के। अंततः जो है भगवान श्री राम ने उसको वह सारे आशीर्वाद दिया और उसके बाद जो है सभी पता है सुग्रीव को जो है वहाँ का राज्याभिषेक कर दिया भगवान श्री राम ने। लेकिन अब इसी का जो है पुत्र था बाली का